सांस लिए बगैर कितनी देर रह सकते हो? चले एक थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको बताता हूं। मैं काउंट करूंगा ऐसे, आप सब लोगों ने सांस रोकना है। कितनी देर रोक सकते हो? बी रेडी। मैं भी आपके साथ सांस रोकूंगा। और याद रखे, मिनिमम 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 सेहत की निशानी है कि 20 की गिनती तक आप सांस रोक लिया। सेहतमंद होने के लिए 30 होता है। तो लेट्स स्टार्ट। 2-3 गहरे गहरे सांस ले ले पहले। लेट्स स्टार्ट। सांस रोक लें। कितने लोग 20 तक जिनकी बस हो गई, हाथ खड़ा करें। जिनकी 20 के बाद। कितने लोग 30 तक? मेरे साथ 40 तक कितने लोग गए हैं? जबरदस्त, आपके लिए क्लैपिंग। अच्छा, मैं चाहूंगा कि 40 तक जो अब गए हैं ना, मेरी तरह जब वो 62 के हो जाएंगे तब भी वो इतनी देर ही सांस रोक सकें। ठीक है, इससे ज्यादा हम नहीं रह सकते। अच्छा, ये मैं क्यों आपको करवाया, ये थोड़ी सी आपको मैं, अगर आप इसको प्रैक्टिस करें तो आप 1 मिनट तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिजिकली आपको ज्यादा मजबूत एथलेटिक होना पड़ेगा। शायद हमीद साहब की तरह। हमीद साहब 300 पुशअप लगाते हैं, 8 जॉगिंग करते हैं एट द एज ऑफ 65। तो एज तो कोई मसला नहीं है। कभी बैठे बैठे ऐसा हुआ है कि आपका हाथ पांव सुन हो गए हो जमीन पे बैठने से? कितने लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है? सबको हुआ है। अब कितने लोगों को हुआ है? ओके। अच्छा, ये क्यों होता है? कोई ना कोई आपकी खून की नाली दब गई है और वहां ऑक्सीजन कम पहुंची है। तो ऑक्सीजन कम पहुंची है तो जिस्म के अंदर किस चीज की कमी हो गई? करंट की। करंट की। ये मोबाइल, ये चीजें आप तक आवाज पहुंच रही है, इसके अंदर करंट है। मोबाइल चल रहा है, करंट है। आप काम कर रहे हो, आपके अंदर भी एक करंट पैदा हो रहा है। और वो करंट कैसे पैदा होता है? आपके जिस्म के अंदर टोटल आपका जो वजन है उसका 10% आपके जिस्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है ना? उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया को 2 चीजें चाहिए, एक ऑक्सीजन, दूसरी चीज ग्लूकोज। और दोनों रिएक्ट करके क्या बनता है? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। और एक तीसरी चीज साथ बनती है, वो क्या है? एटीपी, जो कि करंट है, एनर्जी। वो एनर्जी चलाती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने करंट बनाता है, कितनी एनर्जी बनाता है, कितनी एटीपी बनाता है? 2। अगर ऑक्सीजन हो तो वो कितनी करंट बना सकेगा, कितने एटीपी बना सकेगा? 36। एक तरफ 2, ओनली 2। और अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो कितने? 36। इसका मतलब है कि अगर एक जगह पे ऑक्सीजन नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी बनेंगे। उसके काम भी थोड़ा होगा, एनर्जी भी थोड़ी होगी, वो कमजोर होगा, वो सेल भी, वो जिस्म भी। जहां ऑक्सीजन पहुंच गया वहां कितने? 36। वो भरपूर एनर्जी है, भरपूर एनर्जी है। अब पूरे जिस्म में जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंची वहां आपको चींटियां लड़ना शुरू हो जाएंगी। वहां ऑक्सीजन कम पहुंची है, वहां 2-2 हैं। अगर 2 भी ना हो गए फिर क्या होगा? गैंग्रीन हो जाती है और खत्म हो जाता है, सेल डेड हो जाता है। ऑक्सीजन पहुंचानी है। ऑक्सीजन पूरे जिस्म के एक एक सेल में ताकि पहुंचे, हर सेल 36 एटीपी बनाए। वो कैसे पहुंचती है कि अगर आप सांस लो तो आपका पेट अंदर बाहर आए। अच्छा, अब आपने पेट अंदर बाहर नहीं करना, अब जब सांस लें, जैसे रूटीन में सांस ले रहे हैं, आपका पेट हिल रहा है? नहीं हिल रहा।
अच्छा, अब आप ऐसे सांस लें, आप पेट गया अंदर और बाहर, हुआ ना? ओके। अब जब ऐसे आप सांस लेते हो तो आपके जिस्म के अंदर सारे जो फेफड़े हैं उन्होंने ऑक्सीजन ली है और पूरे जिस्म के अंदर पहुंचाई है। सांस लेने का असल तरीका यह है कि पेट आपका मूव करे। और यह कैसे करता है? कभी जब आप भागो, सीढ़ियां चढ़ो तो सांस चढ़ता है ना। जब आपको सांस चढ़ता है ना तो आप तेज तेज सांस लेते हो, आपका पेट भी हिलता है, ठीक है, और आपके पूरे जो फेफड़े हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और एक एक जगह पे पहुंचते हैं। तो दिन में एक दफा आपको सांस जरूर चढ़ना चाहिए, ऐसी कोई एक्सरसाइज जरूर करें। रस्सी फलांगना बेहतरीन एक्सरसाइज। कितने बच्चियां जो रस्सी फलांगती हैं, इससे अच्छी एक्सरसाइज ही कोई नहीं। जैसे जॉगिंग है उतनी ही इफेक्टिव है। तेजी से सीढ़ियां चढ़ना, भागना, कोई गेम करनी। कितनी बच्चियां जो कहती हैं कि उनको शर्मिंदा नहीं होना, जो बताना है कि उनको पूरे दिन में अक्सर सांस नहीं चढ़ता, हाथ खड़ा करें। हमारे यहां 90% लोग ऐसे हैं जिनको पूरे दिन में सांस नहीं चढ़ता। शर्माने वाली कोई बात नहीं, हमारा लाइफस्टाइल अब ऐसा हो गया। तो जिसको रोजाना कम से कम एक दफा सांस चढ़े, इसका मतलब है उसके पूरे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गई। लोगों ने क्या किया, जैसे माइकल जैक्सन को, कितने लोग जानते हैं माइकल जैक्सन को? माइकल जैक्सन एक चैम्बर उसने बनाया हुआ था जिसके अंदर ऑक्सीजन होती थी, कि उस ऑक्सीजन के साथ सांस लेता था 2-2 घंटे, ताकि उसके पूरे जिस्म में ऑक्सीजन पहुंचे, हीलिंग हो। लेकिन बाद में डॉक्टरों का इसकी जरूरत ही कोई नहीं, आप थोड़ी सी जॉगिंग करो, थोड़ी सी रस्सी फैलाओ, तेज साइकिल चलाओ, आपका तेज सांस हो, जिस्म खुद ऑक्सीजन पहुंचा देगा।